स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका, बड़े नेता सहित सैकड़ों कार्यकर्ता ठाकरे शिवसेना में हुए शामिल। एक और बड़ी अपडेट, ईडी की कस्टडी से सीएम अरविंद केजरीवाल का पहला आदेश, जल मंत्रालय से जुड़ा है मामला। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। देश में आपातकाल जैसे हालात, लोकतंत्र खतरे में, कांग्रेस का बड़ा आरोप। एक और बड़ी अपडेट, तो जेल में ही स्थापित होगा दिल्ली का सीएम ऑफिस। भगवत मान ने कहा हम कोर्ट से परमिशन मांगेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका, इस बड़े नेता सहित सैकड़ों कार्यकर्ता ठाकरे की शिवसेना में हुए शामिल। दरअसल दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में सियासी माहौल गर्मा रहा है। ऐसे में अब महाराष्ट्र के सोलापुर में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि पूर्व विधायक और बीजेपी नेता शिवशरण पाटिल बरजदार के भाई प्रशांत पाटिल बरजदार ठाकरे गुट में शामिल हो गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि उनके साथ सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी ठाकरे गुट में शामिल हो गए। ऐसे में अब सोलापुर में बीजेपी मुश्किल में है। बता दें, इसके बारे में बात करते हुए प्रशांत पाटिल बरजदार ने कहा है कि हम पिछले 10 वर्षों से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमें दक्षिण सोलापुर के भाजपा विधायक सुभाष देशमुख ने धोखा दिया, इसलिए अब हमने भाजपा छोड़ दी है और शिवसेना ठाकरे समूह में शामिल हो गए हैं। चलिए अगली खबर, तो जेल में ही स्थापित होगा दिल्ली का सीएम ऑफिस। भगवत मान ने कहा हम कोर्ट से परमिशन मांगेंगे। दरअसल दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। बता दें, अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक रिमांड पर भेज दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाई कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। बता दें, इसी बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल जा सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो क्या वो जेल से ही सरकार चलाएंगे या इस्तीफा देंगे? बता दें कि इसी को लेकर भगवत मान ने अहम बयान दिया है। बता दें कि पंजाब के सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता भगवत मान ने कहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ऑफिस जेल में ही स्थापित किया जाएगा। इसके लिए सरकार कोर्ट से परमिशन मांगेगी। आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने कहा है कि अगर दिल्ली के उनके समक्ष अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा जाता है तो वो सरकार चलाने के वास्ते वहां उनका कार्यालय स्थापित करने के लिए अदालत से अनुमति मांगेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि आप में केजरीवाल की जगह कोई नहीं ले सकता। ये पूछे जाने पर कि यदि केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाता है तो वो अपनी सरकार कैसे चलाएंगे? इसको लेकर भगवत मान ने कहा है कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सरकार जेल से नहीं चलाई जा सकती। बता दें, भगवत मान ने कहा कि कानून कहता है कि वो दोषी पाए जाने तक जेल से काम कर सकते हैं। हम जेल में कार्यालय स्थापित करने के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति मांगेंगे और सरकार काम करेगी। ये पूछे जाने पर कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी से लोकसभा चुनाव में आपका प्रचार अभियान प्रभावित होगा, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप में केजरीवाल की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार रोधी आंदोलन से पार्टी बनाई है। पंजाब के मुख्यमंत्री मान देश भर में पार्टी की जनसभाओं में केजरीवाल के साथ रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि पार्टी उन्हें जहां भी जिम्मेदारी देगी वो वहां जाएंगे। बता दें कि भगवत मान ने कहा है कि पार्टी में अरविंद केजरीवाल की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि पार्टी आंदोलन से बनी है। वो पार्टी के वरिष्ठ संस्थापक सदस्य हैं। जिस दिन उन्होंने पार्टी पंजीकृत कराई और झाड़ू चुनाव चिन्ह मिला, मैं उनके साथ नहीं था, मैं उनसे बाद में जुड़ा हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप में कोई पदानुक्रम नहीं है, हर कोई केजरीवाल का वफादार सिपाही है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो राजनीतिक प्रतिशोध में लगी हुई है और चुनाव जीतने के लिए विपक्ष के सभी लोगों को जेल भेजना चाहती है। चलिए अगली खबर, देश में आपातकाल जैसे हालात, लोकतंत्र खतरे में, कांग्रेस का बड़ा आरोप। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की इकाई ने शनिवार को आरोप लगाया कि देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं और उसने पार्टी के बैंक खाते से लेन देन पर रोक लगाने तथा विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी की भी निंदा की है। बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौड़ ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है
और लोकतंत्र तथा संविधान खतरे में है। विपक्षी दलों के बैंक खातों से लेन देन पर रोक लगाई जा रही है। उनकी आवाज दबाने के लिए विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज होने के बीच केरल में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने का आरोप लगाया। अगली खबर, ईडी की कस्टडी से सीएम अरविंद केजरीवाल का पहला आदेश। जल मंत्रालय से जुड़ा है मामला। दरअसल दोस्तों, दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी में अपना पहला आदेश जारी किया। उनका यह आदेश दिल्ली सरकार के जल मंत्रालय से जुड़ा है। बता दें, दिल्ली के सीएम ने यह आदेश खुद की गिरफ्तारी के 3 दिन बाद जारी किया है। वहीं उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन दिल्ली सहित देश के अलग अलग शहरों में जारी है। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन दिल्ली सहित देश के अलग अलग शहरों में जारी है। सूत्रों के मुताबिक सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक नोट के जरिए जल मंत्रालय को अपना आदेश जारी किया। दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी रविवार को उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं। दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से दाखिल याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है।